जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हुए थे कि सर लास्ट 20 डेज़ की स्ट्रैटेजी डिस्कस की जाए दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम की। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी लास्ट 20 डेज़ की और मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं जो आने वाले हैं दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में। और दोस्तों, जो टॉपिक्स मैं आपको बताऊँगा उनसे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा और उन टॉपिक्स को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और रिवाइज करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम पैटर्न। क्या एग्जाम पैटर्न यहाँ पर रहेगा? सबसे पहले आपका आता है जनरल इंटेलिजेंस प्लस रीजनिंग। यहाँ पर 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल आपके 5 सेक्शन आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। सभी के अंदर 40 क्वेश्चन आने वाले हैं 40 मार्क्स के। तो यहाँ पर टोटल आपके 200 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के। ठीक है, और ये एग्जाम कौन कंडक्ट करवाएगा? TCS। तो लेवल काफ़ी अच्छा रहने वाला है दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम का। दोस्तों, आपको जो टाइम यहाँ पर दिया जाएगा वो रहेगा 2 घंटे। ठीक है, तो टाइम आपको काफ़ी कम यहाँ पर दिया जाएगा। तो आपको किसी भी क्वेश्चन को दिल पर नहीं लेना है। अगर 16 आपसे 30 सेकंड में हो रहा है तो ही करना है, अन्यथा उसको स्किप कर देना है। यहाँ पर जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/4 की रहने वाली है। तो आपको नेगेटिव मार्किंग से भी परहेज करना पड़ेगा। तो चलिए अब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर इंग्लिश को। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स मैं यहाँ पर बताऊंगा ये सारे प्रॉपर एनालिसिस से आपको बताने वाला हूँ। मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस किया है, फिर ही आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आता है आपका टेंस। ठीक है, ये आपको एरर्स की फॉर्म में मिल सकते हैं और फिलर्स के फॉर्म में भी मिल सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सेकंड आता है वोकैब। इसके अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पढ़ने हैं जो कि आने वाले हैं। एंटोनिम्स आएंगे, सिनोनिम्स आएंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस आने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। थर्ड आता है आपका आर्टिकल्स। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में मिलेगा दोस्तों। ठीक है, फोर्थ है आपका जम्बल्ड वर्ड एंड सेंटेंस। जम्बल्ड वर्ड के अंदर छोटे छोटे वर्ड्स मिलेंगे जिनको आपको अरेंज करना होगा, और सेंटेंसेस के अंदर आपको लंबे लंबे सेंटेंसेस मिलेंगे जिनको आपको PQRS की फॉर्म में अरेंज करना होगा दोस्तों। ठीक है, फिफ्थ आता है आपका कॉम्प्रीहेंशन। क्योंकि ये एग्जाम TCS ले रहा है दोस्तों, तो आपको कॉम्प्रीहेंशन लंबे लंबे मिलने वाले हैं। तो आपको उनके अंदर ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है। अगर आप उनके अंदर उलझ के बैठ जाओगे तो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को सोल्व नहीं कर पाओगे दोस्तों। ठीक है, सिक्स्थ आता है आपका प्रीपोजिशन। ये भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में मिलेगा। और एक और बात बता देता हूँ मैं आपको, कॉम्प्रीहेंशन यहाँ पर एग्जाम में आएगा, ना कि क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। ओनली कॉम्प्रीहेंशन पर आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, और लंबे लंबे कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सेवंथ आता है आपका स्पेल करेक्ट। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वॉइस एंड नरेशन दोनों से एक एक क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलेगा। 10th जो आपका आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन टैग। ये आपको एरर्स की फॉर्म में मिल सकता है और फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में मिल सकता है। प्रोनाउन, यहाँ से आपके एरर्स आएंगे। फ्रेजल वर्ब से आपके आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, 13 आता है आपका एडजेक्टिव और 14 आता है कंडीशनल सेंटेंस। दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो टोटल ये आपके 14 टॉपिक्स बन जाते हैं इंग्लिश के अंदर। इनसे बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है इन 14 टॉपिक्स की। ठीक है, और प्रीवियस ईयर SSC के जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उनसे आप प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं। सेकंड आता है आपका मैथ वाला सेक्शन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसके अंदर 12 जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला टॉपिक है आपका पार्टनरशिप का। सेकंड आता है आपका परसेंटेज का। थर्ड है आपका सिंप्लीफिकेशन का। लंबी लंबी आपको इक्वेशन के फॉर्म में सिंप्लीफाई करने रहेंगे क्वेश्चंस को। मैंशुरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिफ्थ है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन। ये आपको पाई चार्ट की फॉर्म में मिल सकता है और ग्राफ की फॉर्म में भी मिल सकता है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस करना है आपको, ट्रेन करना है, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट करना है, डिस्काउंट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस करना है, LCM HCF करना है, एवरेज करना है। ठीक है, तो टोटल ये 12 टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनसे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस आपको करनी है प्रीवियस ईयर SSC से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब हम हिंदी, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। और ये जो टॉपिक है आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए मदद करने वाला है। इसके अंदर आपको टॉपिक कौन कौन से करने हैं? मुहावरे करने हैं, समास करने हैं, ठीक है, वाच्य करने हैं, जैसे कर्तृवाच्य हो गया, क्रमवाच्य होगा, इस टाइप से। ठीक है, आपको एक सेंटेंस दे देगा, उसके अंदर पूछेगा इसके अंदर कौन सा वाच्य है, तो उसके अंदर आपको बताना रहेगा कि क्रमवाच्य है, भाववाच्य है, क्रमवाच्य है, कौन सा वाच्य है। विलोम शब्द यहाँ से पूछे जाएंगे। पर्यायवाची मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये सारे टॉपिक जितने भी मैंने आपको बताए हैं ये आपको ल्यूसेंट से कवर करने हैं।
ठीक है, क्योंकि लूसेंट से एज इट इज कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कारक आएंगे, संधि विच्छेद करने हैं आपको, संज्ञा करनी है, तत्सम तत्भव मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गद्यांश, गद्यांश भी आपको बड़े बड़े देखने को मिलेंगे, इंग्लिश के अंदर भी आपको लंबे लंबे कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलेंगे, और गद्यांश जो हिंदी में आने वाले हैं ये भी आपको लंबे लंबे देखने को मिलेंगे। तो हिंदी के अंदर तो आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, उसके अंदर तो आप फटाफट से अपना आंसर फाइंड आउट कर लोगे, लेकिन आपको इंग्लिश के अंदर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्यों अगर आपने प्रैक्टिस न की हो तो दोस्तों। ठीक है, तो आप इंग्लिश के अंदर कॉम्प्रिहेंशन लंबे लंबे की प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि टीसीएस लंबे लंबे आपके कॉम्प्रिहेंशन पूछेगा आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। ठीक है, फिर आता है काल, फिर आता है आपका उपसर्ग एंड प्रत्यय, फिर आता है वचन, क्रिया, सवर्नाम, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे ये क्या होता है, ये क्या होता है, इस टाइप के योजक चिन्ह। ठीक है, पक्का पूछेगा, विशेषण आपको करके जाने हैं। तो ये टोटल आपके सारे जितने भी टॉपिक मैंने हिंदी के अंदर बताए हैं ये कम से कम आपको पढ़ के जाने हैं। कहाँ से? ल्यूसेंट की बुक से। ठीक है, पर्यायवाची मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिवीजन आपको करते रहना है, और ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है दोस्तों, ये 5 या 6 दिन के अंदर आप सारों को कवर कर लोगे हिंदी की टॉपिक्स। ठीक है, और आपने पढ़ भी रखे होंगे पहले ही। अब बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस। ठीक है, इसके अंदर मैं टॉपिक्स बताने वाला हूँ आपको दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद पढ़ने हैं, क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अनुसूचियाँ पढ़नी है। ठीक है, हिस्ट्री के अंदर संगम काल पढ़ना है, जैसे चोलों की राजधानी क्या थी, चालुक्यों की राजधानी क्या थी, संगम काल के जितनी भी पुस्तकें हैं वो किस किस ने लिखी थी, उस टाइप से। दिल्ली सल्तनत आपको पढ़ के जानी है, मौर्य काल पढ़ के जाना है। वैज्ञानिक अनुसंधान, ये आपका करंट अफेयर्स में भी आ जाता है। ठीक है, हाल ही में इसरो ने कौन सा परीक्षण किया है, कौन सा रॉकेट लॉन्च किया है, कौन सी मिसाइल के बारे में। ठीक है, तो इस टाइप से आपको वैज्ञानिक अनुसंधानों के बारे में पढ़ के जाने हैं जो करंट के अंदर हाईलाइटेड हैं। संविधान समिति और उनके अध्यक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और करंट के अंदर जितने भी हाईलाइटेड रहते हैं, जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य कोई भी करंटली हाईलाइटेड है, राष्ट्रीय उद्यान कोई भी करंटली हाईलाइटेड है, वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, नृत्य और उत्सव मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, हार्ड वाले नृत्य और उत्सव आपको पढ़ के जाने। हमने वीडियो भी अपलोड कर रखी है नृत्य और उत्सव की, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आता है मर्दा, मर्दा आपको पढ़ के जानी है। बैंक और उनके मुख्यालय मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी बैंक्स हैं इंडिया के अंदर, और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है, उस टाइप से, और उनके अध्यक्ष। नदियाँ आपको पढ़ के जानी है, दिवस आपको पढ़ के जाने हैं। बुद्ध और महावीर स्वामी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। हवाई अड्डे पढ़ के जाने हैं, कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पर है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कैगा कहाँ पर है, कुंडनकुलम कहाँ पर है, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, इस टाइप से। नेक्स्ट आता है आपका आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ के जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे भारतीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन से। ठीक है, गांधी जी के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस टाइप से आपको पढ़ के जाना है। खेल और उनसे संबंधित खिलाड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। प्राचीन स्थल और मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कौन सा प्राचीन स्थल कहाँ पर है, कौन सा मंदिर कहाँ पर है। नेक्स्ट, राज्यों के राजकीय पशु, ये आजकल काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो सभी राज्यों के राजकीय पशु आपको याद करने पड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, वाइल्ड लाइफ गार्ड का पेपर हुआ था, उसके अंदर भी राजकीय पशु पूछा गया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जियांट पांडा, ठीक है, किस राज्य का राजकीय पशु है। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली वाइल्ड लाइफ गार्ड के एग्जाम में। नेक्स्ट आता है लोकसभा और राज्यसभा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है महाद्वीप पढ़ के जाने हैं आपको सारे। बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़ के जानी है। संगठन और उनके मुख्यालय, जितने भी संगठन हैं, भारत के हों, विश्व के हों, उनके हेडक्वार्टर। ठीक है, और उनके अध्यक्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। महत्वपूर्ण पुस्तकें करंटली जितनी भी हाईलाइटेड हैं 2020 वाली और 2021 वाली, ये कर लेनी है आपको। बंदरगाह पढ़ के जाने, जितने बंदरगाह हैं भारत के अंदर और कहाँ कहाँ पर हैं। पर्वत श्रृंखलाएँ पढ़नी है, भारत की पढ़नी है और विश्व की पढ़नी है। चित्रकलाएँ पढ़नी है, कौन से राज्य कौन सी चित्रकला है। विटामिन के बारे में पढ़ना है, किस विटामिन से किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। महासागर के बारे में पढ़ना है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर के बारे में। हड़प्पा स्थल और उनके स्थान, जैसे लोथल कहाँ पर है, राखीगढ़ी कहाँ पर है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है। योजनाएं पढ़ के जानी है करंटली जितनी भी हाईलाइटेड हैं। और अब आपका मेन डाउट जो रहता है वो है करंट अफेयर्स का, कहाँ से कहाँ तक का पढ़ना है। तो कम से कम दोस्तों आपको जनवरी 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक का करंट अफेयर कम से कम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर के, कम से कम ये लगा लो 40 में से आपको 12 से 13 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका रहेगा बजट 2021। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको बजट के मिलेंगे हर शिफ्ट के अंदर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ये सारे आपके जनरल अवेयरनेस के। ठीक है, इनको आपको कम से कम कर
इनको आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करनी है ल्यूसेंट की बुक से, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन टीसीएस ल्यूसेंट से कॉपी पेस्ट करता है। नेक्स्ट आता है आपका जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस के अंदर आपको सारे टॉपिक करने हैं, लेकिन कौन से टॉपिक नहीं करने हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। कैलेंडर एंड क्लॉक, ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि टीसीएस ये जो टॉपिक है नहीं पूछने वाला है दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में, ठीक है। इनके अलावा जितने भी टॉपिक हैं आपके रीजनिंग के, उन सभी को आपको कर लेना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आपकी स्ट्रेटजी, ये टॉपिक्स आपको कम से कम करने पड़ेंगे अगर आप 160 प्लस का टारगेट स्कोर करना चाहते हैं दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।